हेलो स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 अक्टूबर माह का असाइनमेंट जारी कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर हिंदी विषय के असाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर उनके लिए आपके हेल्पफुल क्वेश्चन को आंसर लेकर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो हमें यहाँ 5 पॉइंट लिखने हैं और वो भी 75 से 100 शब्द में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। तो ये आपका 2 प्रश्न है, इसको भी आपको 50 से 75 शब्दों में लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो हमें यहाँ पर गंगा मैया और नदियों के बारे में हमें यहाँ बताना है, नदी, पानी और गंगा मैया। तो इसको भी आपको 75 से 100 शब्द में ही लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। तो हमें यहाँ पत्रकारिता के बारे में यहाँ बताने हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका काव्यांश दिया गया है और काव्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देने हैं। तो काव्यांश क्या है? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो ये आपका कविता दिया गया है और इसमें आपका 5 पॉइंट में आपको आंसर इसके क्वेश्चन को देने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं क, ख, ग, घ और अंगा। तो ये 5 पॉइंट का आंसर हम यहाँ पर नीचे आपको शो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये आपका पहला प्रश्न का आंसर है उत्तर क्रमांक 1। तो यहाँ पर दिया गया है, यशोधर पंत गृह मंत्रालय में सेक्शन अफसर है। वह पहाड़ से दिल्ली आए थे और यहाँ किशनदा के घर रहे। उनका यशोधर पर भरोसा था। यशोधर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हमें विशेषताएं चूँकि 5 पॉइंट में पूछा गया है तो 5 पॉइंट हम यहाँ पर बता रहे हैं, 1, 2 और नीचे आपका और दिया गया है 3 और 4 और 5। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है भौतिक सुख के विरोधी, दूसरा पॉइंट है आधुनिकता में विश्वास, तीसरा पॉइंट है असंतुष्ट पिता और चौथा है परंपरावादी तथा 5वां अपरिवर्तनशील। तो ये 5 पॉइंट में आंसर है, इसको आप देख करके लिखें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, कवि ने प्रस्तुत कविता में नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग किया है। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर है, शो हो रहा है। आप इसे स्टॉप करके लिख सकते हैं वीडियोज़ को। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जिसमें गंगा मैया के बारे में बोला गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, गंगा लोगों के लिए पवित्र है, वह नदी नहीं माँ के समान पूजी जाती है। अतः पहले गंगा मैया की जय बोला जाता है ताकि उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जा सके। तो ये आपका पूरा आंसर आपका है, आप इसे नोट करते जाएं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें बात करना था पत्रकारिता के विविध आयाम के बारे में। तो ये आपका पत्रकारिता का पूरा पॉइंट आपका दिया गया है, चूँकि 75 से 100 शब्द बोला गया था तो हम पर्याप्त यहाँ पर 100 शब्द में आपका आंसर लिखे हैं। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स में आपका आंसर दिया गया है, तो इसे आप देख करके नोट करें। फिर आते हैं उत्तर क्रमांक 5 जिसमें हम काव्यांश के बारे में बात कर रहे थे। 5 पॉइंट में आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए क का आंसर आपका दिया गया है, कवि ने फूल तथा कविता की समानता उनके खिलने में बताई है। तो ये आप पढ़ करके इसको लिखते जाएं और समझने का भी प्रयास करें, आपने अध्याय में से ज़रूर पढ़ा होगा। फिर आपका आता है दूसरा ख, आशा यह है कि फूल मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा है काव्यांश की भाषा, ग में आपका आंसर दिया, काव्यांश की भाषा सरल किंतु भाव की गहराई को छिपाए हैं। फिर घ, काव्यांश में बिना मुरझाए महकने के बारे में, अनुप्रास में खिलना, यमक तथा कविता का क्या जाने में व्यतिरेक अलंकार है। फिर लास्ट आपका दिया गया है पाठ का नाम कविता के बहाने और कवि जो है श्री कुंवर नारायण जी हैं। तो ये आपके पूरा आंसर है, आप इसे देख करके नोट करते जाएँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।
धन्यवाद।